नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के तरफ से ये जनरल स्टडी का स्पेशल टेस्ट है फ्रेंड्स। आपके आगामी वनडे एग्जाम यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, इस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने हम लोग फ्रेंड्स एक दो सेट अपलोड कर चुका हूँ, आज हमारा तीसरा सेट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग आपको डेली शाम में 6 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप 6 बजे पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको ये 6 बजे इवनिंग में आपको डेली वीडियो मिल सके फ्रेंड्स, है ठीक है। उसका फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्या कि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। तो ये जो संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, तो इसकी हुई थी 1981 में, 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कूटे को कुछ दो से मिलाइएगा। देखिए ये 2018 के समकक्ष इसको कहा गया भारत संरक्षित क्षेत्र, और ये वर्ष 2018 के में बताया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं सामुदायिक रिजर्व, अब देखिए सामुदायिक रिजर्व भारत में कितने, तो 46 है। जब बात करें कंजर्वेशन रिजर्व, तो कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो 76 है 2018 के प्रोस्पेक्ट में। और राष्ट्रीय पार्क 106, मतलब 106 से अभी ज़्यादा है वर्तमान में राष्ट्रीय पार्क के। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 566। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई, तो महाराष्ट्र के लातूर में की गई, जिसका गठन हुआ मतलब महाराष्ट्र के लातूर में 2008 में। याद रखिए कब, तो 2008 में इसकी स्थापना की गई। अगला 4 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखिए गूगल, याहू और बिंग ये आपके सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम आपके ब्राउज़र है। अगला 5 नंबर की प्रोग्रामिंग में PHP है, तो प्रोग्रामिंग में PHP क्या है, तो ये आपका क्या है, तो फ्रेंड्स ये आपका है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर की HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर में एस से क्या अभिप्राय। देखिए पहले तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, एस से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस से होता है सिक्योर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। देखिए ओपेक में अगर हम बात करते हैं, ओपेक का जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और अगर बात करें इसमें 14 सदस्य है, तो इसमें कौन सा सदस्य नहीं है, तो अल्जीरिया है, लीबिया है, अंगोला है, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है। अगला है आपका 8 नंबर की वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में जो होते हैं फ्रेंड्स वो 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला 9 नंबर के निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है। देखिए मध्य प्रदेश जो है ना, वो तुलसी सम्मान प्रदान करती है, तानसेन सम्मान भी प्रदान करती है। आगे देखिएगा, आगे आपका कालिदास सम्मान भी ये कालिदास सम्मान देती है मध्य प्रदेश, लेकिन भारत भारती पुरस्कार ये मध्य प्रदेश नहीं देती है, ये देती है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भारत भारती पुरस्कार देती है। और उत्तर प्रदेश में जो हिंदी का जो पुरस्कार जो सबसे उच्च पुरस्कार है उत्तर प्रदेश का, वो क्या है, तो भारत भारती पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी, तो विद्या भारती थी, विद्या भारती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कूट ए को कूट दो से मिलाइए, यानी कि जीव मंडल है और राज्य है। तो नीलगिरी जीव मंडल कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। मानस का है, तो मानव असम में है। पंचमढ़ी कहाँ है फ्रेंड्स, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। और सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 12 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं पूछा जा रहा है, तो देखिए भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल आपका सही है। कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है, आपका फ्रेंड्स गलत है। देखिए कोन्याक भाषा जो है ना, वो नागालैंड के नागा जनजाति और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। कोन्याक याद रखिए, कोन्याक भाषा जो है वह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। नागालैंड के नागा जनजाति जो है वो कोन्याक भाषा का उपयोग करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम द्वीप है, असम में है, जो माजुली नदी द्वीप है, याद रखिएगा। तो ये भी सही है। और नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका गलत है। अगला है आपका 13 नंबर की नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वो मेधा पाटकर के नेतृत्व में इसका आरंभ किया गया था।
14 नंबर है कि द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है। देखिए द इनसाइडर जो है ना, ये इनसाइडर जो है ये पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में क्या हुआ था कि इसको द इनसाइडर इनके द्वारा लिखा गया था। और देखिए अगर हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, तो एक याद रखिएगा इनसे कि दक्षिण भारत के एकमात्र पीएम बनने वाले यही थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या कि इनका जो समय था, इनका समय 1991 से 96 था ना, याद रखिए 1991 से 96 तक ये देश के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। और उसके बाद क्या होता है, इन्हीं के समय में ना 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका को जोड़ा गया था, इन्हीं के समय में जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर के निम्न विख्यात खिलाड़ी में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए पहले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद जो चेस के प्लेयर थे। और देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है, जिसका पुरस्कार राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया भी कर दिया गया। और याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में इसका शुरुआत हुआ था। 1991-92 में इन्हीं को दिया गया था सबसे पहले, विश्वनाथ आनंद को। अगला आपका 60 नंबर की किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्ध पाई है, तो शहनाई वादक में। अगला आपका 70 नंबर की कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है, तो 54। 80 नंबर है कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई। तो देखिए साई की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी साई की स्थापना। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1984 में। अगला 19 नंबर की निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो देखिए मौलिक अधिकार को कौन लागू कर सकता है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत ये मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है। तो देखिए राज्य के सभी न्यायालय तो ये नहीं करेंगे, केवल सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 39 के ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी आपका सही है। लेकिन अनुच्छेद 48 ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपका गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये अनुच्छेद 50 में, ध्यान रखिए अनुच्छेद 50 में कहा गया। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि और पशुपालन की बात की गई है, किस में, तो अनुच्छेद 48 में, ठीक है ना। और गौ हत्या पर रोक लगाया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 48 के तहत ही गौ हत्या पर रोक लगाया जाएगा। और याद रखिए अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि और पशुपालन की बात की गई है, अनुच्छेद 48 में की गई है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में 2 राज्यों में ना समान नागरिक संहिता है, पहला गोवा दूसरा उत्तराखंड। लेकिन याद रखिएगा गोवा में तो आज़ादी से पहले ही समान नागरिक संहिता है, लेकिन अभी वर्तमान में आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है भारत का, तो उत्तराखंड। याद रखिए कौन है, तो उत्तराखंड, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है। तो देखिए किससे व्यादेशित है फ्रेंड, तो ये है आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व। आपको पता है कि ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में ये वर्णन है, मैं अभी ऊपर जस्ट आपको बताया था। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। किसने की थी, तो ये की थी स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर इसकी संस्तुति की गई थी। और याद रखिएगा मूल कर्तव्य जो है हमारे अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 के क में वर्णित है। अगला है आपका 23 नंबर की भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ है, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो। वीटो का मतलब था रोकना, लेकिन आपका विशेषित वीटो जो है ना ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्या है, तो विशेषित वीटो अधिकार है। अगला 24 नंबर की भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई है। सबसे पहले अगर बात करते हैं फ्रेंड्स की लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1926 में। याद रखिए 1926 में लोक सेवा का गठन हुआ था, लेकिन याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसका गठन हुआ था। अगला है 25 नंबर की निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है। तो देखिए राज्य सूची में है तो याद रेलवे पुलिस। तो देखिए फ्रेंड्स ये रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत है, लेकिन नगर निगम जो आते हैं संघ सूची, जनगणना भी संघ सूची, और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन आते हैं समवर्ती सूची में। अगला 26 नंबर
कि संविधान की अनुसूची छठी 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। देखिए एक मैं ट्रिक याद करवा रहा हूँ कि मतलब कि छठी अनुसूची में एएम होता है ना, तो एएम कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो ये फ्रेंड्स कहलाती है आपका समुच्च रेखाएं। अगला आपका 28 नंबर की, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? देखिए शीत मरुस्थल कौन सा है, तो अगर हम बात करते हैं कि सहारा मरुस्थल, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार, ये भारत का बड़ा मरुस्थल, यानी कि भारत में है थार मरुस्थल। ये गर्म और उष्ण, ये जो आपको थार, अरब और सहारा, ये दोनों जो है ना गर्म या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इसको कहते हैं, ये इसको कहते हैं। लेकिन अटाकामा ये आपका चिली में है और ये आपका क्या है, तो शीत मरुस्थल है। अगला 29 नंबर की, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने की थी? तो डॉक्टर स्पूनर ने की थी। कुम्हार जो पटना में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर की, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था? आपको पता है फ्रेंड्स कि पहला जैन सम्मेलन हुआ था 322 ईसा पूर्व में, और ये जो हुआ था इसमें श्वेतांबर और जैन धर्म के दिगंबर दोनों संप्रदाय में बट गए थे। ये मौर्य वंश के समय ऐसा हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन सम्मेलन। अगला है 31 नंबर की, देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? तो ये ढाला गया था फ्रेंड्स आपके किस वंश में? तो देखिए ऑप्शन में हो जाएगा आपका तोमर वंश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो सारनाथ का धामिक स्तूप का निर्माण जो है बिना चबूतरे के किया गया। अगला 33 नंबर कि बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर की, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? तो ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ये सब कहा था, और ये अंग्रेजी शिक्षा ने कहा था। क्योंकि हम लोग को भारत में जब अंग्रेज आए थे तो क्या हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दे रहे थे, और हम लोग भारतीय थे तो हम लोग को तो हिंदी पता था, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने ऐसा लाइन कहा था। और महात्मा गांधी के साथ साथ भीमराव अम्बेडकर ने ही इनका समर्थन किया था। अगला है आपका 35 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञापत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 36 नंबर की, 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था किसे? तो अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। अगला है आपका 37 नंबर की, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा यानी कि मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो देखिए मोहम्मदन लॉ की जो स्थापना कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, और ये 1781 में की थी, 1781 में। 38 नंबर की, निम्न में से कौन एक भू अपशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? तो भू अपशिष्ट मतलब लैंड लॉक कंट्री, तो लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो देखिए हंगरी लैंड लॉक कंट्री है, चेक गणराज्य है, अजरबैजान है। लेकिन लिथुआनिया जो है ना, ये बाल्टिक सागर से मतलब कि अपना जो सीमा जो बनाती है बाल्टिक सागर से समुद्री सीमा बनाती है, तो इसीलिए लिथुआनिया क्या है, लैंड लॉक कंट्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर की, कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंड को ट्रैक करता है? तो यूएस नेशनल आइस सेंटर ये ट्रैक करता है। 40 नंबर है कि देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये वायसराय जो थे कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर की, अरुंडले समिति का संबंध निम्न से किससे था? तो राजनीतिक सुधार से अरुंडले समिति का संबंध था। 42 नंबर की, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? देखिए लगभग कहा जाता है कि गुप्त वंश ने 319 से लेके 550 ईस्वी तक क्या हुआ था कि शासन किया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ये हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। 43 नंबर की, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला है 44 नंबर की, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए फ्रेंड, और कहा जाए कि असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। लेकिन यह आगे चल के दोनों क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में मिल गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920। 45 नंबर है क्या कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? तो याद रखिए की गई थी 24 अगस्त 1946 को, और प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। ये दोनों डेट याद रखिएगा। घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को, लेकिन इसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को किया गया था गठन। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर कि देखिएगा
क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार के विभाग जो था वो खाद्य एवं कृषि मंत्री था। अंतरिम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगर हम बात करें 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था, तो लियाकत अली खां के पास था। मुस्लिम लीग के एक नेता थे लियाकत अली खां, उनके पास था। रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास था, और गृह विभाग था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर की, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है, तो किविथु, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश का जो किविथु है वो भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, किविथु। अगला आपका 48 नंबर कि भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं। देखिए मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, अगर आप देखे होंगे तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। देखिए मैं बताया था कि भारत में स्थित प्राचीनतम यानी कि नवीनतम मैंने बताया था गोंडवाना, लेकिन प्राचीनतम बताया था आर्कियन तंत्र, याद रखिए आर्कियन चट्टान, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 49 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो देखिए जोजिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, लेकिन बोलन दर्रा जो है ना ये पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर की, इंद्रावती, पार्णहित और सबड़ी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां, मतलब किसकी सहायक नदियां है, तो गोदावरी की सहायक नदी। आपको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और गंगा आपको पता है कि 2525 किलोमीटर है। गंगा को 2008 में क्या हुआ था कि 2008 में राष्ट्रीय नदी की घोषणा की गई थी। और कावेरी आपको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है। 51 नंबर के, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण क्या होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखिए निम्नलिखित में से सही जोड़ा स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य को पहचान कीजिए। देखिए स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है झूम कृषि, मतलब कौन सा झूम कृषि किस राज्य में होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रिंगा, तो ब्रिंगा जो झूम कृषि है उत्तर प्रदेश में नहीं होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है आपके उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में ब्रिंगा जो झूम कृषि होता है उड़ीसा में होता है। पोंड जो होता है आपका तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में पोंड होता है। अगर बेबर की बात करें तो मध्य प्रदेश की आपका सही है। कुरुबा आपका पंजाब में नहीं बल्कि झारखंड में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेबर मध्य प्रदेश में होता है झूम कृषि। 53 नंबर की, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको पता है कि जूट को जाना जाता है। अगला 54 नंबर की, राष्ट्रीय राजमार्ग एक, देखिए पुराना क्रमांक का पूछा जा रहा है, इनमें से किन स्थान को जोड़ती है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो है ना वह दिल्ली से अटारी यानी कि पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब समझ में आ रहा है, बढ़ते क्रम, मैं तो पहले छोटा उसका दूसरे बड़ा उससे बड़ा ऐसे करके होता है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो व्यक्ति घनत्व है सबसे कम है, 17 व्यक्ति, याद लिख लीजिएगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। मिजोरम में कितने हैं, तो मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम में कितने हैं फ्रेंड्स, तो 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो 123 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 56 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि वैसा ऊर्जा जिसको हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं। और ये जो कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल जो होता है ना अनवीकरणीय होता है, कि इसको एक बार यूज करने के बाद इसका उपयोग नहीं कर सकते, बायोमास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 57 नंबर की, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पंथ में ही गाढ़ा है। तो ये है किसका, तो फ्रेंड्स ये है आपका AR देसाई का। अगला 58 नंबर की, व्यक्तियों की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीय, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है फ्रेंड्स वो अंतर्नुभागीयता के पद से किया जाता है, अंतर्नुभागीयता। अगला 59 नंबर की, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्यों किया जाता है, तो करंट के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस चौक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर के, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या करता है, यह स्पष्ट करता है। 61 नंबर के, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए कार्य जो है वो संवेग यानी कि मोमेंटम पर निर्भर नहीं करता है, ये विस्थापन पर, बल पर करता है, लेकिन मोमेंटम पर, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। 62 नंबर की, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है, तो नाभिकीय बल। 63 है कि 1 पॉइंट डैश औंस के बराबर होता है, 1.16 औंस के बराबर होता है। 64 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो वो है हाइड्रोजन, जो स्थान नहीं पा सका। 65 नंबर के, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है। तो ये कौन सा सही है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये जो है एक प्रकार के यह है जो क्षारीय है, इसलिए यह सही है।
66 नंबर है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो देखिए गन मेटल जो निर्मित है ना, कॉपर, टीन और जिंक, कॉपर, टीन और जिंक से यह मिश्रण। अगला है 67 नंबर की कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसमें आपका जो है वो कौन सा है, तो 2Mg प्लस O2 यानी कि 2MgO आपका ये क्या है फ्रेंड्स, संतुलन है 2MgO। 68 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो नहीं करेगा पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तो जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर ये नहीं करेगा, नींबू का रस ये प्रभाव करेगा, जल के साथ मिश्रित दूध की ओर कुछ बूंदे ये करेगा, मंड यानी कि स्टार्च विलयन करेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं करेगा। 69 नंबर की इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। 70 नंबर की पशुओं को इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। तो ऑर्थोपोडा। आपको पता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो ऑर्थोपोडा ही है, तो यहाँ पे ऑर्थोपोडा हो जाएगा। 71 नंबर की वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था। तो जीव द्रव का यानी कि प्रोटोप्लाज्म का शब्दावली का सृजन किया गया था, किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा। 72 नंबर की मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद डैश अंग के उदाहरण है। तो ये समजात होते हैं। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो समजात होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर। 73 नंबर है क्या कि बोलीविया तथा पैरागुए के बीच किसके कारण चाको युद्ध हुआ था। सबसे पहले चाको युद्ध कब हुआ था, तो चाको युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1932 से लेकर 35 के बीच में चाको युद्ध हुआ था, और ये हुआ था तेल के कारण, तेल क्षेत्र के कारण क्या होता है, ये चाको युद्ध हुआ था। अगला है आपका 74 नंबर की ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये आपके मैक्सिको से संबंधित है, ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन। अगला आपका 75 नंबर की रूस की क्रांति कब हुई थी। तो देखिए रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, और फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। देखिए फ्रेंड्स इसमें ना थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन होगा, मैं एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए अब रूस और फ्रांस, तो याद रखिएगा पहले फ यानी कि पहले फ आता है, उसके बाद ना र आता है। तो फ्रांस, देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो पहले आया 1789 में, उसके बाद रूस की क्रांति, तो रूस की क्रांति 1917 यानी कि देखिए पहले प फ ब उसके बाद ना यूरो आता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1917 में, और रूस की क्रांति हुई थी 1789 में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1917। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर की मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन डैश द्वारा किया गया था। देखिए मूल संविधान का जो हिंदी में ना संस्करण, देखिए मूल संविधान ना इंग्लिश में लिखा था, लेकिन इसका संस्करण हिंदी में हुआ था। तो ये हुआ था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था कि मूल संविधान को अंग्रेजी में लिखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका 77 नंबर की द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। अगला 78 नंबर की जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है, तो हाथी गुम्फा शिलालेख। जैन धर्म की मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ है, तो हाथी गुम्फा शिलालेख है। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर की लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो एक अध्यक्ष होते हैं और 8 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला 80 नंबर की प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास वरदचार्यर थे, श्रीनिवास वरदचार्यर। अगला 81 नंबर की डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में। 82 नंबर की मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है। तो एस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। 83 नंबर की मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है। तो सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है फ्रेंड्स वो क्या करता है, मानव मस्तिष्क का जो मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है कौन, तो सेरेबेलम। और याद रखिएगा बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है, सेरेब्रम है। और याद रखिएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो सेरेब्रम का होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरेबेलम। अगला 84 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको किसको फ्रेंड्स, तो ये कहा जाता है आपको यहाँ पे आंतपोदविद पौधे को, ये सूर्य प्रकाश के प्रेमी पेड़ कहा जाता है, आंतपोदविद पेड़ को। अगला आपका 85 नंबर की एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या होती है। तो इसकी जो ताकत जो होती है फ्रेंड्स वह सभी बिंदुओं पर समान होती है। अगला 86 नंबर की दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। तो 25 केल्विन से कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर। देखिएगा कि फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है, तो विकास बहल है।
विकास बहल यानी कि आपका जो सुपर 30 मूवी आया था जो है विकास बहल। अगला है देखिए कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन किया था। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 1958 में DRDO की भी स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1958 को DRDO की भी स्थापना हुआ था और 1958 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी स्थापना हुआ था। नासा का मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 14 सितंबर 1959 को लूना 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। बिल्कुल आपका सही है। और तत्कालिक सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्तुवोक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी सही, इनमें से कोई नहीं गलत है। ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर की बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। 90 नंबर क्या कि पालकालीन कलाकार धीमन और भिट्टपाल कहाँ के निवास थे? तो ये नालंदा के निवास थे। 91 नंबर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? देखिए 1857 का विद्रोह न पटना में कब हुआ था? तो ये डेट याद रखिएगा, 3 जुलाई 1857 को ये पटना में हुआ था। ये पीर अली ने किया था। इनको एक पुस्तक का दुकान था, इसको जला दिया गया था, इसीलिए इन्होंने विरोध किया था। 92 नंबर की भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था था? भारत में एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 93 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का राजदूत किसको कहा जाता है? तो उदारीकरण का राजदूत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर की नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 95 नंबर की सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास होना। 96 नंबर की एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत जाना जाता है उसे लघु कृषक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन से है। खाद्यान्न आपको पता है कि हरित क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 98 नंबर की निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो गांधीवादी योजना तैयार की थी किसने? तो नारायण अग्रवाल ने की थी। अगला 99 नंबर की वर्ष 2014 में RBI द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन की 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? देखिए फ्रेंड्स 1 रुपये के नोट पर ना हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं, लेकिन 1 रुपये से ऊपर जैसे 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया पे नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं RBI के गवर्नर के। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो आपको कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। और देखिए मैं आपको वीडियो के बीच में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपका 3rd नंबर वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। मैं कल भी आपको बोला था कि फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में आने वाले बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जो आने वाला एग्जाम और आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है बिहार SSC, ये सभी एग्जाम के लिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ अब रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।